आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसके अनुग्रह, उसकी दया से हम एक बार फिर उसके वचन पर मनन चिंतन कर सकते हैं। ये वो वचन है जिस पर हम अपनी बुद्धि, अपनी शक्ति से तो कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन जब परमेश्वर की आत्मा सहायता करती है तो इस वचन के भेद खुलते हैं और वचन प्रकाशित होता है। तो आइए हम वचन में जाएं, उसके पहले प्रार्थना करें। हमारे जीवित, दयालु, कृपालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले परमेश्वर, हम आपके पुत्र अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस वक्त आपकी ओर ताकते हैं और निवेदन करते हैं, पवित्र वचन को बोलने और सीखने में मेरी सहायता कीजिए, ताकि मैं आपसे सीखूं और आपके अनुग्रह से बोलूं और मेरे जितने प्रिय इसको सुनते हैं वो उसके द्वारा आत्मिक आशीषों को प्राप्त कर सकें। इस पूरे अध्ययन में आप ही हमारे अगुवे और सहायक होइए। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रियो, हमने पिछले 4 संदेशों में एक विषय को लिया था और वो था पौलुस का फिलिप्पी 4:13 का वो अंश, जिसमें कि वो कहता है जो मुझे सामर्थ देता है। सच में प्रभु के अनुग्रह में हमने इसमें बहुत सी आशीषें पाई हैं और एक बार फिर से इसके अंतिम भाग को हम देखेंगे। और उसके पहले आइए हम इस अंश को एक बार फिर पढ़ें। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। पौलुस कहता है जो मुझे सामर्थ देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ, और उसने करके दिखाया। और इस बात को हम विश्लेषित करते हुए अभी तक पहुंचे हैं और आज कुछ एक बातों पर हम जल्दी जल्दी विचार करेंगे ताकि इस अध्ययनमाला को हम आज यहाँ पर समाप्त कर सकें। पौलुस कहता है जो मुझे सामर्थ देता है तमाम विपरीत परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में, मेरे जीवन के उतार चढ़ाव में, मैं सब में स्थिर रह सकता हूँ। परिस्थितियां कोई भी हो जाए पर मैं उसमें स्थिर रह सकता हूँ। प्रेरितों का काम उसके 20वें अध्याय के 22 से 25वें पद को जब हम देखते हैं, वहां पर हम पौलुस का एक विवरण पाते हैं। अब देखो, मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और नहीं जानता कि वहां मुझ पर क्या क्या बीतेगा। केवल यह कि पवित्र आत्मा हर एक नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। अब देखो, मैं जानता हूं कि तुम सब जिनसे मैं परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता फिरा, मेरे मुंह फिर ना देखोगे। यहाँ तमाम विपरीत बातें हैं। वो कहता है, जब हम पढ़ना शुरू करते हैं, आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूं, मैं नहीं जानता कि वहां मुझ पर क्या क्या बीतेगा। केवल यह है कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है। वो इस बात से अनजान नहीं है, या जो बंधन उस पर आने वाले हैं उसके लिए अकस्मात उस पर कुछ नहीं घट रहा है। जैसे यीशु मसीह अपने चेलों को बार बार बताते थे कि हमको यरूशलेम जाना आवश्यक है, वहां पर मुझ पर ये बीतेगा। यहाँ पर पौलुस भी अपने लोगों के बीच में कह रहा है, मुझसे आत्मा बार बार कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है। पर वो कहता है मैं अपने प्राणों को कुछ नहीं समझता।
ये मेरा जो जीवन है इसको मैं कुछ नहीं समझता। प्रियो, इस बात को पढ़ना बहुत आसान है। जब हम इसको पढ़ते हैं हम एक सांस में पढ़ते हुए चले जाते हैं, लेकिन इस विषय को जीना बहुत कठिन है। जबकि आत्मा बार बार कह रही है बंधन और क्लेश तेरे लिए है, तू बांधा जाएगा, ऐसा होगा, लेकिन वो कहता है मैं तो जाऊंगा, मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता। ये कैसे पौलुस कह सका? सिर्फ इस कारण से कि जो उसे सामर्थ देता था उसमें वो सब कुछ कर सकता है। और इतनी विपरीत परिस्थितियों को उसको सब मालूम है, तब भी वो कहता है कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवकाई को पूरा करूं जो परमेश्वर के अनुग्रह से सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। वो अपनी दौड़ को हर परिस्थिति में पूरा करना चाहता है। वो अपनी सेवकाई को हर परिस्थिति में पूरा करना चाहता है। संकट, विपत्ति, परेशानी, रुकावटें आएंगी, पर वो कहता है मैं अपने यीशु से सामर्थ पर पाकर सब कुछ कर सकता हूं। और तब कहता हुआ है मैं जानता हूं कि तुम सब जिनमें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता फिरा मेरा मुंह फिर ना देखोगे। वो स्पष्ट कह देता है अब मेरी वापसी की उम्मीद मत करना। अब ये मत सोचना कि तुम पौलुस से इस पृथ्वी पर मिल सकोगे। ये साधारण वाक्य नहीं है, ये साधारण स्टेटमेंट नहीं है। ये वही कह सकता है जिसने परमेश्वर से सामर्थ पाई है। अन्यथा हम मानवीय रूप में देखें तो हर कोई अपने प्राण को बचाना चाहता है। और उसके बाद जब हम पहला कुरिन्थी उसके 9वें अध्याय के 16वें पद में जाते हैं, वो इस बात के लिए और भी दृढ़ता के साथ कहता है कि सुसमाचार प्रचार करना मेरे लिए बहुत जरूरी है। यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। यदि मैं ना सुनाऊं तब मुझ पर हाय। वो कहता है मैं अपनी दौड़ दौड़ना चाहता हूं, मैं सुसमाचार जो सेवकाई है उसको पूरा करना चाहता हूं। और ये मेरे लिए कोई घमंड की बात नहीं है कि मैं इस रीति से सुसमाचार सुना रहा हूं। ये तो मेरे लिए जरूरी है। परमेश्वर के लोगों के लिए सुसमाचार सुनाना जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा तुम जाओ, जगत के छोर तक जाओ और मेरे नाम की गवाही दो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो बातें मैंने तुमको सिखाई हैं उनको लोगों को बताओ। और इसी झील को लेकर, इसी बोझ को लेकर पौलुस कहता है सुसमाचार सुनाना मेरे लिए अवश्य है। अगर मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है तो मुझको सुसमाचार सुनाना ही है। आपने और मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, और जब आपने और मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है तो हर परिस्थिति में, हर जगह आपको और मुझको एक ही काम करना है, और वो है सुसमाचार प्रचार। कैसे, कब, किस तरीके से, ये आत्मा आपको और मुझको बताएगा। पौलुस हर रीति से करता था, हर तरीकों को अपनाता था। सुसमाचार प्रचार करने के लिए उसके अलग अलग तरीके होते थे। कभी वो उदाहरण देता था तुम जिन देवता को नहीं जानते और कहते हुए अनजान परमेश्वर के लिए मैं उसका सुसमाचार तुमको सुनाता हूं, क्योंकि वो ये जानता था मैं जहां भी रहूं मुझको सुसमाचार सुनाना है, और सुसमाचार सुनाने के द्वारा मैं लोगों को प्रभु के पास ला सकता हूं।
मेरी और कोई योग्यता नहीं कि मैं अपने उपायों से प्रलोभित करके या उनको आकर्षित करके ले आऊं। मैं सुसमाचार के माध्यम से, इसीलिए वो कहता मैं शब्दों के ज्ञान से भी नहीं, मैं आकर्षक शब्द नहीं ढूंढता, लेकिन मैं सीधा और सपाट सुसमाचार सुनाता हूं। और जब हम आगे बढ़ते हैं और प्रेरितों काम उसके 28वें अध्याय के 3 पद से 6वें पद में जाते हैं, वहां हम देखते हैं जब परमेश्वर की आत्मा हमारी सहायता करती है, हमको ले जाती है, तो दुष्टता की शक्तियों से, कीड़े मकोड़ों की शक्तियों से हम नहीं डरते। पौलुस इसी बात को यहाँ पर प्रकट कर रहा है प्रेरित 28:3-6 में। जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा बटोर कर आग पर रखा तो एक सांप आंच पाकर निकला और उसके हाथ से लिपट गया। जब उन निवासियों ने सांप को उसके हाथ से लटके हुए देखा तो आपस में कहा, सचमुच यह मनुष्य हत्यारा है कि यद्यपि समुद्र से बच गया तो भी न्याय ने जीवित रहने ना दिया। तब उसने सांप को आग में झटक दिया और उसे कुछ हानि ना पहुंची, परंतु वे बाग जोते थे कि जब वह सूझ जाए या एकाएक गिर के मर जाए। परंतु जब वे बहुत देर तक देखते रहे और देखा कि उसके कुछ भी नहीं बिगड़ा तो अपना विचार बदल कर कहा, यह तो कोई देवता है। एक जहरीला सांप उसके हाथ से लिपट जाता है, लेकिन लिखा है पौलुस भयभीत नहीं होता। वो जानता है कि परमेश्वर ने उससे कहा है कि तुझे कैसर के सामने खड़ा होना आवश्यक है, और तब इस मार्ग में ये सांप, ये कीड़े मकोड़े, ये दुष्टता की शक्तियां मेरे नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आ सकते। और लिखा है उसने उस सांप को झटक कर आग में डाल दिया। वो हाहाकार नहीं करने लगता, चिल्लाने लगता, बचाओ बचाओ नहीं कहता, क्योंकि वो जानता है जिसने मुझको सामर्थ दी है, जिसने मुझको यहां तक लाया है, वही मुझको रोम कैसर के सामने ले जाएगा। और इसलिए वो उस सांप से भयभीत नहीं होता। सुसमाचार सेवकाई में बहुत सारे व्यवधान, बहुत सारी रुकावटें, बहुत सारे बंधन आते हैं, लेकिन जब हम अपने प्रभु यीशु मसीह से सामर्थ को पाते हैं तो ये बंधन, ये रुकावटें, ये कीड़े मकोड़े हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। साधु सिंदर सिंह के जीवन पर हम देखते हैं, जब उनकी साक्षी पढ़ते हैं, वो ऐसे कुएं में डाल दिए गए थे जहां जहरीले कीड़े मकोड़े थे, चूहे थे और नाना प्रकार की चीजें थी, लेकिन कोई भी उनको हानि नहीं पहुंचा सके। कारण परमेश्वर चाहता था कि वो तिब्बत में जाएं और सुसमाचार प्रचार करें, और इसलिए वो इन चीजों से नहीं डरते और ना वो चीजें उनको हानि पहुंचा पाती हैं। इस उदाहरण को मैं इसलिए दे रहा था कि हमारा परमेश्वर इतिहास का नहीं, लेकिन वर्तमान का परमेश्वर है। उसने पौलुस के जीवन में उस सांप से रक्षा करी, उसने साधु सिंदर सिंह के जीवन में भी उन कीड़ों मकोड़ों से, वन पशुओं से उनकी रक्षा करी। और आज भी कितनी साक्षियां हम देखते हैं किस प्रकार से परमेश्वर के लोग इन आपदाओं से, इन विपत्तियों से, इन पीड़ाओं से, इन संकटों से बचाए जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि जो उनको सामर्थ देता है उसमें वो सब कुछ कर सकते हैं सुसमाचार प्रचार की सेवा के लिए। क्योंकि जो उनकी मंजिल है, जो उनका गोल है, और वो है सुसमाचार को प्रचार करना। एक भाई पिछले दिनों में मुझसे अपनी साक्षी बांट रहे थे और कह रहे थे, मैंने बिना पेट्रोल के बाइक चलाई है, और थोड़ा बहुत नहीं पर 100 से ज्यादा किलोमीटर। बताने लगे, मैं सुसमाचार के लिए जा रहा था और बाइक में अचानक से पेट्रोल खत्म हो गया। मैंने देखा, हिलाया डुलाया, पेट्रोल नहीं है, और मैं चिंता में पड़ गया, मैं कैसे समय पर वहां पहुंचूंगा।
और तब मैंने टंकी पर हाथ रखा, प्रार्थना की और किक मारी और गाड़ी स्टार्ट हो गई और गाड़ी चलती रही और मैं उस जगह पर समय पर पहुंच गया जहां पर मुझको सुसमाचार सुनाना था। यह है हमारा परमेश्वर। रास्ते की रुकावटों को, बाधाओं को वो इस प्रकार से रोक देता है। एक दास बता रहे थे, वो जा रहे थे और रास्ते में सड़क से एक बहुत जहरीला सांप क्रॉस कर रहा था और उनकी बाइक उस पर चढ़ गई। बाइक में हमेशा दोनों तरफ खुला रहता है। वो पलटा लेकिन उनके पांव को काट नहीं सका। ये हमारा परमेश्वर है जो हमको सामर्थ देता है और उसमें हम सुसमाचार प्रचार की सेवा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये इसलिए नहीं होता कि हम उसके सेवक हैं, लेकिन ये इसलिए होता है कि परमेश्वर चाहता है कि उन लोगों तक सुसमाचार पहुंचे। यदि पौलुस वहां बेहोश हो जाता तो उस जगह के लोग, पुबलियुस के पिता और गांव के लोग चंगाई नहीं पाते। पर परमेश्वर की मर्जी थी कि वहां पर सुसमाचार प्रचार हो, पौलुस को देखें और जाने कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। और इसलिए इस बाधा में भी हम देखते हैं कि वो खरा निकलता है। लोग देखते हैं अब गिरेगा, अब मरेगा, अब सूझेगा, लेकिन कुछ नहीं होता। जो उसे सामर्थ देता है उसमें सुसमाचार प्रचार के लिए वो सब कुछ कर सकता है। और जब हम आगे बढ़ते हैं हम देखते हैं कि सुसमाचार प्रचार के लिए वो अपनी भलाई नहीं लेकिन दूसरों की भलाई को ढूंढता है। पहला कुरिन्थी उसके 10वें अध्याय के 33वें पद को जब हम देखते हैं, पौलुस कहता है, जैसा मैं भी सब बातों में सबको प्रसन्न रखता हूँ और अपनी नहीं परंतु बहुतों का लाभ ढूंढता हूँ कि वे उद्धार पाए। वो ये कहता है कि मैं अपने प्रभु में जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं दूसरों का लाभ देखता हूं कि कैसे वो उद्धार पाने के लिए, दूसरी बातों का, संसारिक बातों का नहीं, लेकिन उद्धार के लिए कैसे मैं उनको लाभान्वित कर सकूं। आज सुसमाचार की सेवा को कई बार लाभकारी पद बना लिया जाता है, पर परमेश्वर का ये दास जो कि स्वयं अपने हाथ से तंबू सिल कर अपनी सेवा में आगे बढ़ता था, कहता है कि मैं दूसरों के लाभ को ढूंढ रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि यदि इन्होंने सुसमाचार नहीं सुना तो ये बर्बाद हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे। और इसलिए मैं उनके लाभ के लिए, मैंने तो समाचार सुन लिया, मैंने तो यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, मैंने तो उद्धार पा लिया, लेकिन एक विश्वासी के लिए यह पर्याप्त नहीं है। और इसके लिए आज परमेश्वर के लोग जगह जगह तकलीफों को उठाते हैं सिर्फ इसलिए कि दूसरे लाभ पा सके। उनके उद्धार से आपका और मेरे उद्धार का कोई संबंध नहीं है, पर अपनी ड्यूटी करते हैं, उसके बावजूद भी परिश्रम करके आते और काम करते कि सुसमाचार प्रचार हो सके, अपने कीमती चीजों को लगाते हैं कि सुसमाचार प्रचार हो सके, सिर्फ इसलिए कि दूसरे उससे लाभान्वित हो। और पौलुस यही कहता है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सुसमाचार को इसलिए प्रचार करता हूं ताकि दूसरे लाभान्वित हो, उनका उद्धार हो सके। परमेश्वर ये चाहता है और इसीलिए वो आपको और मुझको सामर्थ देता है। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था, जब तक तुम सामर्थ ना पाओ तुम यरूशलेम में ठहरे रहना, और तब परमेश्वर की प्रतिज्ञा तुम्हारे जीवन में पूरी होगी और तुम सामर्थ पाओगे और जगत के छोर तक मेरे नाम के गवाह होगे।
और जो परमेश्वर पौलुस को सामर्थ्य देता था, उसी ने इन चेलों को, अपने चेलों को पहले पिंतकुस्त के दिन सामर्थ्य दी, और वो यरूशलेम में और उसके बाद जब सताव हुआ तो दूर तक फैल गए, इसलिए कि दूसरे लोग सुसमाचार को सुने, उनका लाभ हो और वो उद्धार को प्राप्त कर सके। जो आपको और मुझको सामर्थ्य देता है, वो इसलिए देता है कि हम उससे दूसरों के लाभ को देखें। और एक चीज और हम देखेंगे, पौलुस कहता है जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं हिम्मत, ढांढस बांध सकता हूं और दूसरों को भी बंधवा सकता हूं। कई बार ऐसा होता है, हम अपनी हिम्मत खो देते हैं और दूसरों को भी डरा देते हैं, भयभीत कर देते हैं। अरे उधर मत जाना, ऐसा हो जाएगा, ये मत करना, ऐसा हो जाएगा, और नाना प्रकार के। लेकिन पौलुस के जीवन में एक हिम्मत थी, ढांढस था, और वो उस ढांढस का उपयोग आगे भी करता है दूसरों को ढांढस बंधाने में। आइए देखते हैं प्रेरितों का काम उसके 27वें अध्याय के 21वें से 24वें पद को। जब वे बहुत दिन तक भूखे रह चुके तो पौलुस ने उनके बीच में खड़े होकर कहा, हे लोगों, चाहिए था कि तुम मेरी बात मानकर क्रेते से न जहाज खोलते और न विपत्ति आती और न यह हानि उठाते, परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूं कि धाड़स बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि ना होगी, पर केवल जहाज की। क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं और जिसकी सेवा करता हूं, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस, मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। इसलिए हे सज्जनों, ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर का विश्वास करता हूं कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा। हे सज्जनों, ढांढस बांधो। वो स्वयं तो विपरीत परिस्थिति में हिम्मत रखे हैं। समुद्र का तूफान है, कई दिनों से सूरज नहीं दिखा है, ऊंची ऊंची लहरें हैं, समझ में नहीं आ रहा कि हम समुद्र में, उस झील में, उस बड़े से जगह में, पानी में कहां पर जा रहे हैं। पर पौलुस कहता है, परमेश्वर के दूत ने मुझसे कहा है, और उसके पास एक हिम्मत है, बोलता है ढांढस बांधो। विपरीत परिस्थितियों में एक कहावत चलती है, डूबते को तिनके का सहारा। जी हां, एक हिम्मत बंधाने वाला मिल जाए तो वहां पर जो इतने लोग थे उनकी हिम्मत बढ़ जाती है, और पौलुस वही काम कर रहा है। विपरीत परिस्थितियों में तूफान है, और ये ढांढस उसको जो सामर्थ्य देता है, वो परमेश्वर उसके पास दूत को भेज देता है कि तू घबरा और ना तेरे साथ ये लोग घबराएं। तू उनसे कह दे कि जिस परमेश्वर का मैं भय मानता हूं, उसने मुझसे कहा है कि तुम में से किसी के प्राणों की हानि नहीं होगी। जबकि मृत्यु सामने दिख रही है, ऐसा लग रहा है कब एक झोंका आएगा, जहाज पलटेगा और सब मर जाएंगे, डूब जाएंगे। उसमें पौलुस समझा रहा है, ढांढस बंधा रहा है। परमेश्वर ये चाहता है, जो हमको सामर्थ्य देता है कि हम लोगों को ढांढस बंधाएं। आज बहुत विपरीत परिस्थितियां हैं, संसार की दशा बहुत बुरी है। आपके और मेरे पड़ोसियों को, नगर वासियों को एक ढांढस की आवश्यकता है। हम उनकी हिम्मत बढ़ाएं कि यदि आप प्रभु में स्थिर रहेंगे तो किसी के प्राण की हानि नहीं होगी। हम उनको हिम्मत दें और स्वयं भी ना डरें और उनको भी डरने ना दें। इसका मतलब ये नहीं कि हम असावधानी करें, मनमानी करें। पौलुस ऐसा कुछ नहीं कह रहा है। वो कहता है ढांढस बांधो, परिस्थितियां तुम्हारे अनुकूल होंगी, परमेश्वर तुम्हारे प्राणों की रक्षा करेगा। और पौलुस जैसे ढांढस बंधाता है आपको और मुझको आज इस संसार को,
अपने लोगों को, अपने पड़ोसियों को, अपने नगरवासियों को ढांढस बंधाने की आवश्यकता है। हम उनको ढांढस बंधाएं। जब हम प्रेरितों का काम उसके 27वें अध्याय के 33वें पद से 37वें पद में जाते हैं। जब भोर होने पर था तब पौलुस ने कह के सबको भोजन करने के लिए समझाया, आज 14 दिन हुए कि तुम आज देखते देखते भूखे रहे और कुछ भोजन ना किया, इसलिए तुझे समझाता हूँ कि कुछ खा लो जिससे तुम्हारा बचाव हो, क्योंकि तुम में से किसी ने सिर का एक बाल भी ना गिरेगा। यह कह के उसने रोटी लेकर सबके सामने परमेश्वर का धन्यवाद किया और तोड़कर खाने लगा। तब वे भी सब ढांढस बांधकर भोजन करने लगे। हम सब मिलकर जहाज पर 276 जन थे। 276 जन थे और उनको पौलुस ढांढस बंधा रहा है। और जब हम देखते हैं 14-15 दिन हो गए, उपवास करते करते दिन बीत गए, वो कहता है कुछ खाओ ताकि जब समुद्र को, इस झील को पार करना पड़े, तुम में ताकत रह जाए। और स्वयं वो रोटी खाता है और देखते हैं हम उसका देखा देखी दूसरे भी खाने लगते हैं। यह है ढांढस बंधाना, यह है लोगों की हौसला अफजाई। जब हम लोगों के हौसले को बढ़ाते हैं कि तुम घबराओ मत, बहुत निकट है मृत्यु, लेकिन मेरा परमेश्वर बचाने की शक्ति रखता है। और उसने ना सिर्फ उनको शब्दों के द्वारा लेकिन एक्ट के द्वारा, अपने करने के द्वारा प्रेरित किया कि तुम ढांढस बांधो, खाओ। और देखते हैं कि लोग खाने लगे जिससे कि उनमें बल आ जाए। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। पौलुस की हिम्मत, पौलुस का ढांढस बंधाना ये प्रकट करता है कि वो सब कुछ कर सकता है। मृत्यु कितनी निकट है इससे उसको डर नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है और वो ये कहता रहा है, जीना मसीह और मर जाना मेरे लिए लाभ की बात है। हम आज इस संसार में जिस परिस्थितियों में हैं, पिछले दिनों में मैं कह रहा था कि लोगों को हमारी प्रार्थनाओं की आवश्यकता है, और यह सच्ची बात है। इस संसार को हमारी प्रार्थना की आवश्यकता है, और उसके बाद जो आवश्यकता है वो हौसला अफजाई की। आज कितने लोग हिम्मत हार रहे हैं, कितने लोग नर्वस हो जा रहे हैं और उसके कारण उनकी हिम्मत टूट रही है। पर आपको और मुझको ना हिम्मत हारना है और ना आपको और मुझको लोगों को घबराने के लिए कोई बात कहना है। हमको उनकी हिम्मत बढ़ाना है, और ये हम तब कर पाएंगे जब हम परमेश्वर से सामर्थ पाएंगे। और इसलिए हम प्रार्थना करें, हे परमेश्वर, पौलुस को सामर्थ देने वाले परमेश्वर, हम जो देखते आए हैं कि कैसे तू पौलुस को हिम्मत देता था, साहस देता था और वो कार्य करता था, आज भी तू वही है, क्योंकि हमारा परमेश्वर कल, आज और कल युगानुयुग एक सा है। और वो आपको और मुझको वही बल, वही हिम्मत, वही साहस देगा कि हम अपने लोगों को, अपने नगरवासियों को, अपने देशवासियों को हिम्मत दे सके, उनके बीच में हिम्मत की बात रख सके कि तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं वो रक्षा करेगा, और निश्चय प्रभु आपकी और मेरी भी सहायता करेगा, और हम भी बचाए जाएंगे और हमारे लोग भी, हमारे प्रिय भी, और फिर से ये संसार ज्यों का त्यों होकर अपने उन बातों में जो परमेश्वर ने कहा फलो फूलो और इस पृथ्वी पर भर जाओ, उसको पूरा कर सके। आइए हम दुआ करें। प्रभु जी, हम पौलुस के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने हमारी सहायता करी और हम बहुत सारी बातों को देख सके कि जिसने उसको हिम्मत दी, अर्थात परमेश्वर पिता आपने
पुत्र आपने और पवित्र आत्मा आपने, जिसने पौलुस को हिम्मत दी वो हमको भी हिम्मत देगा, ताकि इस विपरीत परिस्थितियों में हम स्वयं भी हिम्मत से चलें और अपने लोगों को, अपने नगरवासियों को, अपने देशवासियों को भी हिम्मत प्रदान करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। और दाऊद यही कहता, चाहे मैं मौत की वादी से होकर गुजरूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हाँ प्रभु, तू हमारे साथ है, तेरी हिम्मत, तेरी आत्मा की अगुवाई हमारे साथ है, और हम और हमारे लोग बचाए जाएंगे और फिर से तेरी महिमा इस पृथ्वी पर कर सकेंगे। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।